सो हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। तो आज बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के बारे में, जिसमें पियून और ऑफिस असिस्टेंट का एग्ज़ाम था आज। और मेरा ये एग्ज़ाम 4th सेमेस्टर था, जिसमें मैं आपको अपना खुद का सेल्फ गिवन रिव्यू देने वाला हूँ। कैसा पेपर रहा, क्या रहा पेपर में, कैसा डिफ़िकल्टी लेवल था, और सेक्शन वाइज इंग्लिश, क्वांट और रीजनिंग की बात करेंगे, क्या क्या पेपर में पूछा गया। और ओवरऑल मैं आपको एक कट ऑफ भी बताने वाला हूँ स्टेट वाइज। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले ओवरऑल पेपर डिफ़िकल्टी लेवल का बात करें तो पेपर जो था वो इजी था, बहुत ज़्यादा इजी था। पेपर में बिल्कुल भी दम नहीं था, वो जो कहते हैं। पेपर जिस हिसाब से वैकेंसी है, वैकेंसी आप लोग पता ही होगा कि 500 वैकेंसी है, लगभग 10 टाइम्स लिया जाएगा मेंस के लिए। तो लगभग मेंस के लिए आपको लिया जाएगा 5000 कैंडिडेट को। तो सबसे पहले सेक्शन वाइज स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंग्लिश। मेरा ओवरऑल में अटेम्प्ट 75 आउट ऑफ 75 है, सब में 25-25-25। इंग्लिश की बात करें, जैसे पैराजम्बल के 5 क्वेश्चन थे, फिल इन द ब्लैंक्स के 5 क्वेश्चन थे, ईरर के 4 क्वेश्चन थे, और सिंगुलर पुलर के 4 या 5 क्वेश्चन थे। और बात करें, और इसमें पैसेज तो आया नहीं था, और इनकरेक्ट स्पेल्ड के थे 4 या 5 क्वेश्चन। तो ओवरऑल 25 क्वेश्चन थे। मुझे लगभग आंसर भी याद हो गया, क्योंकि मैंने 2 बार बना दिया चेक करने के चक्कर में। तो क्वांट जो बात करें, क्वांट तो 5 मिनट में हो गया था मेरा। 25 क्वेश्चन मैंने 2-3 बार बनाया, चेक किया। क्वांट रीजनिंग मेरा बहुत पहले हो गया था, मैंने 2-3 बार बना के चेक कर लिया, उसमें 50 में 50 बिल्कुल सही है। इंग्लिश सेक्शन की बात करें तो जो सबसे पहले सिंगुलर पुलर था, एक का था डेटम, डाटा वाला का था। और दूसरा बात करें, एक था क्विज का, क्विजेस होता जिसमें डबल जेड होता, वो वाला क्विजेस था। तीसरा था हमारा, एक था रेडियस का रेडियाई होता, आई आई वाला। और एक फिगर था, फिगर का फिगर्स होता, एस लगल था लास्ट में, वो वाला। बाकी इनकरेक्ट स्पेल्ड में एक वाटरफॉल था, और एक लाइब्रेरी था, एक कंप्लेन था, और एक में सब सही था। एक में स्ट्रिंग ड्राइंग वाला जो था वो सब सही था उसमें, क्योंकि स्ट्रिंग भी सही था, ड्राइंग भी सही था, स्पेलिंग्स चारों में सही था। और पैराजम्बल की बात करें तो पैराजम्बल में बन रहा था CADBE, आप लोग मिला लीजिएगा, ये 5 बन रहे थे। और ईरर की बात करें, ईरर में था, एक में था ही टेक्स रॉन्ग टंग, टेक के जगह यहाँ पे एस होता, एस मिसिंग था। एक में था मदर हैव टोल्ड था, वो हैव की जरूरत नहीं थी, उस हैव ईरर था। और एक में यस फेल स्लिप वाला में मुझे याद नहीं आ रहा है वो भी, तो वो भी आसान ही था, ज़्यादा वो मुश्किल था नहीं। तो ओवरऑल इंग्लिश देखा जाए तो जिसको सिंगुलर प्लूरल आता है वो भी बेसिक माइन्यूट सा था। हाँ, माइन्यूट से याद आया, एंटोनियन सिनोनिम भी था, एक माइन्यूट था, एक थ्रिल था, और मुझे भी याद नहीं आ रहे हैं। बाकी सब सब इजी था, कोई बड़ा मुश्किल नहीं था, बहुत इजी क्वेश्चन था। सबकी सब पढ़ाई हैं, पढ़ने की जरूरत नहीं थी उसको, ऐसे एंटोनियम सिनोनिम था, बेसिक था, सबको पता ही होगा। अब दूसरे सेक्शन की बात करें तो इसमें मैथमेटिक्स, क्वांट, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, EM। इसमें 9 अर्थमेटिक क्वेश्चन थे, 13 सिंप्लीफिकेशन था, और 3 जो थे वो आप कह सकते हैं आप केसलेट, लेकिन वो भी अर्थमेटिक, तो क्या क्वेश्चन था वो, कोई क्वेश्चन था ही नहीं वो। उसमें क्या था कि 5 टीचर्स थे, और प्राइमरी और बॉयज़ और गर्ल्स प्राइमरी स्कूल में 30 थे वो टोटल बच्चे, जिसमें बॉयज़ जो था वो 20 था, 2/5 था टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन का, और गर्ल्स थी 30। एक में इन दोनों का पूछा था डिफरेंस 20-30 का। एक में पूछा था कि 165 चॉकलेट्स को 5 टीचर में बांटेंगे तो कितना आएगा पर पर्सन, तो 33 था। और एक में गर्ल्स पूछा था जो 30 था। बहुत ही आसान क्वेश्चन था। 9 अर्थमेटिक क्वेश्चन की बात करें तो एक में कंपाउंड इंटरेस्ट था, जिसका आंसर 2400 था, 20% 2 साल के लिए। एक में था 150, जिसमें ये सिंपल इंटरेस्ट पूछा था, 10% 3 साल के लिए।
और एक में एज वाला था, जीतू का एज 32 था, और एक में रोटेन एप्पल था, वो 8 था। एक में ट्रेन वाला पूछा था, उसका आंसर 12 था, और इधर था शायद 120 मीटर, उसका 10 मीटर पर सेकंड था। और बाकी बहुत ही आसान क्वेश्चन था। एक में था वो वाला 2682, इसका आंसर था। ये था हमारे ये जो क्वेश्चन था वो इलेक्शन के रिलेटेड था, जिसमें 60% था 4890 का, जिसमें माइनस करना था, जिससे इनवैलिड वोट था तो वैलिड वोट निकालना था। इसका ये आंसर था। एक 15 आंसर था साइड ऑफ स्क्वायर वाला, जिसका 225 दिया हुआ था। बाकी एक में था स्टेपलर, 125 था। 5 स्टेपलर का दाम तो एक का कितना था, ऐसा ऐसा क्वेश्चन भी आया था भाई साहब। तो ओवरऑल पेपर देखा जाए तो बहुत ईजी था। अब बात करेंगे रीजनिंग में। रीजनिंग में था एबॉर्ड, इसका पूछा था बैकवर्ड और फॉरवर्ड से कितने बनते हैं एबॉर्ड्स। इसे मोर देन 3 था, क्योंकि बहुत बन रहा था, ए बी बन रहा था, यहाँ से डी ई भी बन रहा था, यहाँ से बी डी भी बन रहा था, तो ये बहुत बन रहा था। तो ये, और एक का आंसर था एफ एल जे आई, ये अल्फ़ाबेट वाला था। एक का था बी डी ए, ये भी अल्फ़ाबेट के। 3 क्वेश्चन हो गए। और इसके अलावा था हमारा सिटिंग पजल था 6 पर्सन के, ए बी सी डी एफ जी ए बी सी डी एफ एफ तक था, बहुत इजी था ये। एक था हमारा 6 या 7 पर्सन के था, नॉर्थ सब फेसिंग कर रहे थे, वो वाला था, ये भी बहुत इजी था। तो 5 बार 10 और 3 क्वेश्चन हो गए। 3 था बी आर क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन क्वेश्चन, ये बहुत इजी था। और बात करें 4 साइलॉगिज्म थे, और 3 थे हमारा इनिक्वलिटी वाला, ए मोर देन बी। इसके अलावा बात करेंगे तो हमारा जो ये क्वेश्चन था, एक था जिसमें लेटर और सिंबल का फॉर्मेशन था, जिसमें एम के राइट में क्वेश्चन मुझे जो याद है, एम के राइट में कितने परसेंट थे, वो शायद 8 थे। एक कांस्टेंट पूछा था कि 9 टू द लेफ्ट या 5 टू द 8 फ्रॉम द लेफ्ट एंड 5 फ्रॉम द राइट के बीच में कितने कॉन्सोनेंट, वो 4 थे। तो जो था यही पेपर का लेवल था, ज़्यादा मुश्किल नहीं था बिल्कुल भी। पेपर का लेवल बहुत ही आसान था। अब ओवरऑल कट ऑफ की बात करें तो देखा जाए तो देखिए, बीओबी में टोटल वैकेंसी है 500, जिसमें उसको बच्चे चाहिए 5 से 4, लगभग 10 टाइम्स। जिनको 5000 बच्चे तो नॉर्मली मिल ही जाएंगे, जिसका स्कोर बहुत ही अच्छा रहा होगा। तो मैं कैटेगरी वाइज बांट देता हूँ पर स्टेट का। साउथर्न स्टेट की बात करें तो यहाँ पे कट ऑफ कितना भी कम जाए यूआर कैटेगरी का, तो मिनिमम 69 to 72 जाएगा ही, मिनिमम। मैक्सिमम तो भाई 74 भी जा सकता है, मिनिमम की बात करेंगे। और हिंदी भाषी क्षेत्र की बात करें तो हिंदी में खासकर राजस्थान, बिहार, वेस्ट बंगाल में भी हिंदी चली जाता है, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तराखंड, और हो गया हमारा उत्तराखंड भी हो गया। और हमारा और कौन बताया हिंदी स्टेट, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, झारखंड भी गिन लीजिए, छत्तीसगढ़ भी गिन लीजिए। इनसे आपको कटा भाई सही बताऊं तो 70 प्लस ही जाएगा। जो पेपर का लेवल था 70 प्लस आराम से जाएगा कट ऑफ, कि उनको बच्चा चाहिए 5000, आराम से उनको मिल जाएगा 70 प्लस। माने कि चलिए यूआर का कट ऑफ जाने वाला है। नॉर्थ ईस्टर्न की बात करें, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट में ज़्यादा वैकेंसी भी नहीं था, मे भी वहाँ कट ऑफ 65 तक रहेगा, 65 प्लस ही रहेगा। बाकी कैटेगरी वाइज ओबीसी डब्ल्यूएस का लगभग सेम ही रहता है। एससी का आप 2-3 नंबर घटा सकते हैं, और एसटी का आप और 5-6 नंबर घटा सकते हैं। तो ओवरऑल पेपर का लेवल यही था, बहुत ही आसान पेपर था। इसका शायद मेंस जो 22 मार्च को स्केड्यूल है, और इसका रिजल्ट 20 दिन के अंदर आ ही जाएगा। तो आप लोग भी अपना अटेम्प्ट कीजिएगा। जो और जिस का स्टेट का अगर रह गया है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं उस स्टेट का कट ऑफ आप लोग को बता दूंगा। बाकी आप लोग कमेंट कीजिए, आप लोग कितना अटेम्प्ट रहा, कैसा आप लोग को लेवल रहा, कैसा आप लोग को लेवल लगा। बाकी मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे सभी को।